हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार आज आपको लेकर आया हूँ एक नई जगह पर। जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये है बाह्य हिमालय, या इसको हम कहते हैं शिवालिक हिमालय या मैनाक पर्वत। और इसके पास में कल कल बहती हुई एक नदी जिसका नाम है रवासन। और रवासन नदी के पास में ही दोस्तों एक गांव है जिसका नाम है रसूलपुर। तो आइए आज मेरे साथ आप चलिएगा। आपको मैं दिखाऊंगा कि रसूलपुर गांव कहाँ पे है। बहुत प्यारी सी नदी है, आप देख सकते हैं। इस नदी के ही एक किनारे पे बसा हुआ गांव है जिसका नाम है रसूलपुर गांव। तो चलिए आज सैर करते हैं हम रसूलपुर गांव की। बाह्य हिमालय के पद चिन्हों में बसा हुआ एक छोटा सा गांव। तो देखिए साथियों, रसूलपुर का एक बड़ा ही फेमस स्कूल है, सेंट जोसेफ स्कूल। आप देख रहे हैं मेरे सामने। और ये रवासन नदी के किनारे पर ही है बसा हुआ, और बड़ी सुंदर सुंदर पेड़ों से सुसज्जित। और ये रास्ता जाता हुआ गांव की ओर, रसूलपुर की तरफ। और यहाँ पर सभी जगह से बच्चे आसपास के आते हैं। यहाँ के लगे हुए गांव हैं, मीठी बेरी हो, कटेबड़ हो, या और लाल ढांग के पास के बच्चे भी यहाँ पर इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। ये एक बड़ा ही पुराना और प्रसिद्ध स्कूल है जिसको आप देख रहे हैं, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये रसूलपुर गांव के पास का एरिया, और किस प्रकार से पुराने घर भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये है रसूलपुर गांव। ये गांव जो है आप सामने देख रहे हो, शिवालिक पर्वतमाला है। और यहाँ पर जो हमारे पहाड़ी कल्चर के लोग हैं, गढ़वाली लोग हैं, वो ज़्यादा निवास करते हैं। और खास बात देखिए, अपने घर के सामने ही ये अन्न उगाते हैं और बहुत सारी सब्जियां उगाते हैं। और दूर दूर छितराए हुए घर हैं, पास पास नहीं है, दूर दूर दिखाई दे रहे हैं, जो शिवालिक तलहटी के सामने बसे हुए हैं। और बहुत ही प्यारी सी लोकेशन लिए हुए हैं। तो आप दोस्तों देख रहे हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला सामने है और उससे ही लगा हुआ है हमारा रसूलपुर गांव। अभी हमें दो बच्चे दिखाई दिए, तो उन्होंने बताया कि ये छोटा रसूलपुर है, और जब आप आगे जाएंगे तो एक बड़ा रसूलपुर गांव मिलेगा। और आप देख रहे होंगे झाड़ियों के पीछे मकान बसे हुए हैं। और ये शाम को यहाँ घूमने की सड़क है। जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो शाम को घूमते हैं और अपना अच्छा स्वास्थ्य बनाने की कोशिश करते हैं। ये कितने प्यारा सा घर आप देख रहे हैं रसूलपुर का। और सामने ही उनके अपने छोटे छोटे खेत, जहाँ पर वो सब्जियां, गन्ना, अभी गन्ना भी लग रहा है जगह, और मुझे लग रहा है गेहूँ की भी कटाई हुई है एक प्लॉट में। और देखिए यहाँ पर चावल बोने की तैयारी चल रही है। एक छोटा सा खेत है जो इन्होंने गेहूं काट करके इसके लिए तैयार किया है। और सामने गन्ने की पैदावार, और सामने रसूलपुर गांव। बहुत ही अच्छी जगह पर बसा हुआ ये एक प्राकृतिक गांव है, प्रकृति के मध्य बसा हुआ गांव है, ब्यूटीफुल नेचर से आच्छादित गांव है। तो इसकी जो और चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, चलिए। देखिए बड़ा रसूलपुर गांव शुरू हो चुका है, और छोटी सी सड़क के दोनों ओर ये बसा हुआ गांव है। और बहुत प्यारी इसी जगह पे लोगों ने, और देखिए छोटे से मैदान में, छोटे से खेत में यहाँ पर बकरियां भी चल रही हैं, और वो भी गेहूं की पैदावार का मजा ले रही हैं। और आप देख रहे हैं रसूलपुर गांव की लोकेशन, जो बाह्य हिमालय के पास में है। और आप देख रहे हैं साथियों, रसूलपुर गांव लगता नहीं कि गांव है, लगता है कि यह एक शहर का ही है। शहर का बच्चा लग रहा है, ना कि एक गांव लग रहा है। देखिए मित्रों, ये रसूलपुर गांव का प्राचीन शिव मंदिर। एक अत्यंत प्राचीन शिव मंदिर है, जो रसूलपुर गांव का एक देख रहे हैं, बहुत ही अलौकिकता से भरपूर, और ईश्वर का कण कण में वास, सभी को आशीर्वाद देता हुआ शिव मंदिर। और इसके चारों ओर का प्राकृतिक सुषमा से भरा हुआ दृश्य
आम के पेड़, और इसी मंदिर के पास लगा हुआ माता रानी का मंदिर है, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जय माता दी। ये माँ जगदम्बा का मंदिर। जय माता दी। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माता। प्राचीन पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं रसूलपुर गांव में, और एक भगवान हनुमान को समर्पित प्रतिमा। और इस मंदिर के चारों तरफ फैला हुआ रसूलपुर गांव और उससे लगी हुई शिवालिक पर्वतमाला। शाम का समय है, पशु अपने घर जा रहे हैं, और मंदिर की अनुपम छटा। और संत महात्मा हमारे पास, जिनको बहुत बहुत प्रणाम। बाबा जी ने धुनी बना रखी है और सभी को आशीर्वाद देते रहते हैं प्रभु की छत्र छाया में। आप देख रहे हैं, इस गांव का ये परम सौभाग्य है कि यहाँ पर संत महात्मा रहते हैं और अपने आशीर्वचन देते रहते हैं। आप देख रहे हैं एक प्राचीन धुनी जो 24 घंटे चलती रहती है। जो 1998 में ये पहले नदी थी, लेकिन जब पट्टे हुए तो पट्टे हो गए ये बोक्सों की जनजाति के, तो इनने बेची थी। 1998 में ली थी। फिर इस पर मिट्टी डलवाई, एक तार किया, उसके बाद बनाना स्टार्ट किया। पहले गुरु भाई रहे, फिर गुरुजी आ गए, गुरुजी ने शरीर पूरा कर गया तो उसके बाद हम आ गए। तब से हम ही रह रहे। शिवालय है, शेरेवाली का है, धूना है, अखंड धूनी है ये। अच्छा, सबसे अच्छी बात तो ये है, सबसे बड़ी बात है, तो कहीं मिलती नहीं। हाँ, अखंड धूनी कहीं नहीं मिलती है। बहुत कम जगह, कई हजारों में एक आध धूनी अखंड होगी, जो अपनी अखंड धूनी है। अच्छा, गौ पहले अपने पास 200 वो 400-500 गौ थी। अच्छा। उसके बाद फिर हम स्वास्थ्य गिर गया, बीमार रहे, फिर धीरे धीरे वो लोग बीमारी आई तो गोली गायों की पड़ती थी। हाँ हाँ, एक बीमारी आ गई थी। हाँ, उसमें काफ़ी गाय मर गई। फिर कुछ हमने बांट दी, जब करने काबिल शरीर नहीं रहा। जब कोरोना आ गया, लोग उसमें घर से बाहर काम करने वाले आने डर रहे, तो उस टाइम भी फिर बांटी। अब वो उतनी रखते हैं जिनका आराम से पालन पोषण हो सके, बस, बाकी ना रखते हैं। अब अच्छा, गाँव के लोग कितना मंदिर आते हैं श्रद्धा के रूप में? गाँव के प्रभु जो जनजाति के लोग हैं। अच्छा, कौन सी जाति के लोग हैं यहाँ? बॉक्सर। अच्छा, बॉक्सर रहते हैं। अच्छा, तो उनका तो काम ये है, दारू, मीट, मुर्गा, मछली, हाँ, तो वो नहीं आते हैं। जो उनमें 2-4 सात की है वो आते हैं। बाकी अपने जो पहाड़ी हैं और अपने सैनी भाई हैं, यही लोग आते जाते हैं। अब 16 मई से 26 मई तक प्रोग्राम देवी भागवत का। 16 मई से? हाँ, 26 मई। चलो, मैं मौका लगा मैं जरूर आऊँगा। 16 मई को कलश यात्रा, 17 से पूजन और भागवत। अच्छा। 26 को भंडारा, पूर्णाहुति, भंडारा और रात्रि देवी जागरण है, तो उसमें भीड़ ज़्यादा होती है। और वो प्रभु हम कराने वाले ना, कराने वाले वो हैं भोले बाबा। सही बात है। हाँ, हम तो एक मध्यम, आशीर्वाद देते हैं, वही इशारा देते हैं। बस मध्यम है प्रभु। लोग कहते हैं कि बाबा का आश्रम खुद का है, मालिक हैं। हम कहते हैं हम मालिक ना, हम चौकीदार हैं। बनाया तो उन्होंने तो बनाया है, उन्होंने बनाया है, बस। प्रभु उनकी मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं। अगर लोग कहते हैं कि हमने किया, अच्छा काम हो जाए तो हमने किया, गलत हो गया तो प्रभु हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था? जब तुम अच्छा कर सकते हो तो बुरे को रोक भी सकते हो। सही बात। या तो मान लो कि हम अच्छा करते ही नहीं। जी, सही बात। ये सोच है अपनी अपनी प्रभु, जैसी सोच जिसकी। प्रभु कह दो आ जाओ, चाय पी लो, तब जाना। क्या संदेश देना चाहते हैं भक्तों को आप? हम तो प्रभु भक्तों को संदेश ही देना चाहते हैं कि किसी को सताओ मत, अच्छे कार्य करो। सत्यता की हमेशा विजय होती है, असत्यता की विजय नहीं होती है।
अपना सनातन धर्म है। गौ अगर झूठ बोलो तो गौ की जान बचाने में या बहन बेटी की इज्जत बचाने में, अगर झूठ भी बोलते हो तो कोई उसे झूठ नहीं कहते हैं। हाँ, ईश्वर ने भी कहा है। हाँ, वही जगह पे। हाँ, बाकी झूठ बोलना, मिथ्या बोलना बेकार है, हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलनी पड़ती हैं, तो जीवन मिथ्या बन के रह जाता है। किसी को हम नीचा दिखाते हैं तो प्रभु, अगर हम किसी को नीचा दिखाते हैं तो प्रभु मुझे नीचा दिखाएंगे। क्यों? कि जब हम नीचा कुछ किसी का कुछ कर नहीं सकते, सोच सकते हैं, तो प्रभु सोचते हैं कि जब यो सबके विषय में गलत सोचता है तो इसी का क्यों ना गलत करो। आदमी अपने कर्म से ही तो सुख दुख का भागी है। कोई किसी को भगवान ना तो दुख देते हैं ना सुख, वो तो पैदा बच्चा होता है तभी जो उसके नसीब में सारा कुछ लिख दिया जाता है। वो अपने कर्म से ही सुख दुख का भागी होता है। कर्म एक प्रधान है, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही उसका वो होगा। बोया तो बमूर और कहो कि हम आम के फल खाए तो कहाँ से मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे। चंद थोड़े से आराम के लिए किसी को सताओ मत, किसी की दौलत का अपनी दौलत मत समझो। पास पड़ोसी वाले से सोचो कि भगवान हमारे जब इतने दे तो इसे भी दे, जो इसके भी बच्चे अच्छी तरह पल सकें। बस प्रभु, और क्या भगवान। बाकी प्रभु को नाम लो, राम राम कहोगे भला होगा, भोले शंकर को याद करोगे भला होगा, और मिथ्या चीज को याद करोगे तो दुख पाओगे। वो महात्मा ना रहे, बेकार है सब। मन योग नहीं लगाते ना वो अपने कार्य का जो। हाँ, वो अब कहते ना, नार मरी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाई भय सन्यासी। परेशानी आ गई तो बस उन्होंने देखा महात्मा बन जाओ, या कत्ल किया महात्मा बन गए। ये सबसे बड़ा जंगल है बबुआ, इस जंगल से ये जंगल बड़ा है। सही बात है। हाँ, ईश्वर का वो है ना, हाँ, वस्त्र ईश्वर का है। बस ईश्वर के वस्त्र में तो सब कुछ इस पर गलत करने वाले भी छुपे हैं, उनके साथ साथ जो कुछ अच्छे हैं वो भी बेचारे परेशान हो रहे, क्योंकि किसी के माथे पे नहीं लिखा कि वो अच्छा इंसान है। तो साथियों देखो, आपने आज देखा रसूलपुर गांव का ये क्षेत्र, और आशा करता हूं कि आपको मेरी ये छोटी सी गांव की, प्राकृतिक गांव की वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट कीजिएगा यदि आपको कुछ अच्छा और देना चाहते हैं मेरे चैनल पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद।